आज हम समझेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ब्लड ग्रुपिंग दो तरीके के होते हैं। ओके, जितने भी ह्यूमन हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें ब्लड ग्रुपिंग कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि एक ABO ब्लड ग्रुपिंग, हमने क्या लिखा अभी, ABO ग्रुपिंग। और दूसरा जो ग्रुपिंग है वो आपका है आपको RH सिस्टम, RH ग्रुपिंग। इसी को हम लोग कहते हैं RH सिस्टम के भी नाम से जानते हैं, से RH फैक्टर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग, उसके बाद RH ग्रुपिंग। लेकिन इससे भी पहले हम लोग डिस्कवरीज के बारे में बात कर ले। तो डिस्कवरीज हम लोग देखते हैं, डिस्कवरीज कि कौन सा ब्लड का डिस्कवरीज किसने किया है ना, कौन साइंटिस्ट ने किया। तो डिस्कवरीज हम लोग जानते हैं DISCOVERIES, डिस्कवरीज है ना। खोज जो है आप तो जानते ही होंगे, डिस्कवरीज मतलब क्या होता है, खोज होता है। ABO के बारे में आपको कार्ल एंड अस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने बताया, कार्ल एंड अस्टीनर। ओके, उसके बाद ABO ब्लड ग्रुप था। ABO ब्लड ग्रुप के बारे में डी कास्टेलो और अस्टरली ने बताया। किसने बताया? डी कास्टेलो एंड अस्टरली, दो साइंटिस्ट थे, एक डी कास्टेलो था, एक अस्टरली थे। RH सिस्टम के बारे में किन्होंने बताया? RH सिस्टम के बारे में दो साइंटिस्ट बताए, एक लैंड अस्टीनर, पूरा नाम था कार्ल एंड अस्टीनर, और दूसरे बीनर। ओके, अब हम लोग समझेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग के पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शंस हम लोग जान ले कि आखिर जो RBCs है, RBC आप तो जानते ही होंगे। RBC कैसा होता है? इस तरीका का RBC होता है। ह्यूमन RBC बाइकनकेव होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो इसके प्लाज्मा में ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? प्लाज्मा है। कोई दिक्कत नहीं है, सेल के अंदर क्या है? प्लाज्मा है। चलिए ये ध्यान से जानेंगे। RBC का जो सरफेस है, इस सरफेस पर एक तरीका का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक तरीका का प्रोटीन्स पाया जाता है ना। तो एक तरीके के प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं, ये पार्टिकुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द RBC सरफेस, इसी को कहते हैं एंटीजेन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को एंटीजेन कहा जाता है। एंटीजेन को दूसरा तरीका से हम लोग लिखते हैं एग्लूटिनिन। क्या लिखते हैं? एग्लूटिनिन या एग्लूटिनोजेन, एग्लूटिनोजेन लिखते हैं। ओके, एग्लूटिनोजेन। दूसरा जो है, इसी एंटीजन के कारण क्या होगा? प्लाज्मा में एक प्रकार का सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। उस सब्सटेंस, प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ये भी आपका प्रोटीनस ही होगा। इसको कहेंगे एंटीबॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को दूसरा तरीका से हम लोग बोलते हैं, एंटीबॉडी का दूसरा जो नाम होता है उसको कहते हैं एग्लूटिनिन। क्या कहा जाता है? एग्लूटिनिन। और एंटीजन को क्या कहा जाता है? एग्लूटिनोजेन। जब एंटीजीन एंटीबॉडी का रिएक्शंस कैसे होता है? 1901 में कार्ल एंड अस्टीनर एक बार क्या किए, जो ब्लड का जो सीरम होता है, जब उसमें से जैसे पूरे ब्लड में से जब हटा दिया जाता है क्लॉटिंग फैक्टर को, तो कहा जाता है सीरम, है ना। तो क्या किया, एक व्यक्ति के दूसरे शरीर में, मतलब कि एक व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति में पहले व्यक्ति का ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन कर दिया, है ना। तो देखा कि क्या जो सीरम जो होता था, सीरम एक जितने भी ब्लड ग्रुप, जो दोनों का ब्लड जो होता था, आपस में चिपकने लगते थे। यानी कि अलग अलग तरीका का जो RBC है, मतलब कि जितने भी RBCs है, समूह में, ग्रुपिंग में इकट्ठा होकर के चिपकने लगे, है ना। तो ये चिपकना क्या कहलाया? एंटीजीन एंटीबॉडी रिएक्शंस। क्या कहलाया? एंटीजीन एंटीबॉडी रिएक्शंस। तो एंटीजीन एंटीबॉडी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? एग्लूटिनोजिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्लूटिनोजिनेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तो हमने बताया कि एंटीजन कहाँ पर पाए जाते हैं, एंटीबॉडी कहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, तो
हम यहाँ पर मैंने बताया है, लिखा है एंटीजन कहाँ पर, सरफेस पर पाया जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्मा में रहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग जानेंगे ब्लड टाइप कितने होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं, ए बी और ओ बी, है ना, ओ। चलिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं ब्लड टाइप, एक तरफ लिखते हैं ब्लड टाइप, एक तरफ हम लोग लिखते हैं एंटीजन, एक तरफ हम लिखते हैं एंटीबॉडी। कोई दिक्कत? चलिए इस तरीके से हमने लिखा। 4 तरीके के आपको ब्लड होते हैं, 4 तरीके के क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। आप तो जानते ही हैं, ब्लड ए बी और ओ। क्लियरली एंटीजन क्या पाया जाता है? एंटीजन जैसे हम मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म का कोई सेल है, आई है, यानी कि एलील है, एलील के सरफेस पर यानी कि आरबीसी के सरफेस पर, इसको मान लिया, आई को आरबीसी मान लिया, है ना। तो उसके सरफेस पर ए ब्लड ग्रुप है तो इसके सरफेस पर ए इस तरीका का पाया जाएगा, या तो इस तरीका के भी पाया जा सकता है, ए ओ, ठीक है। तो इस तरीके के आपको एंटीजन पाए जाएंगे सरफेस पर। तो आपको बुक में तो ए है और दूसरा ओ भी रहता है ना, दूसरे बुक में अगर देखोगे ओ भी रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओ देना उचित रहेगा। तो ए, इसका एंटीजन क्या होगा, बी का एंटीजन क्या होगा, बी का एंटीजन बी होगा, इसका ए बी का एंटीजन क्या होगा, एंटीजन इसका ए बी होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ओ का एंटीजन क्या होगा, कोई भी नहीं होगा, नन होगा। ओके, तो इस तरीके से। अब एंटीबॉडी क्या होगा, ए का एंटीबॉडी एंटी बी होगा, यानी कि बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, इसी को कहेंगे हम लोग बीटा कहेंगे। दूसरा है बी का क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी एंटी ए होना चाहिए, इसको हम कहेंगे अल्फ़ा कहेंगे। ओके, चलिए ए बी को हम लोग कहेंगे, ए बी में कोई एंटीबॉडी रहेगा ही नहीं, तो हम कहना चाहेंगे क्या, कुछ नहीं कहेंगे, नन कहेंगे। तो ओ में एंटीबॉडी क्या रहेगा, इसमें दोनों तरीके के एंटीबॉडी रहेंगे, एंटी ए और बी, यानी कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा दोनों रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें एंटीजन जैसे हम लोग समझ सकते हैं, आई, इसमें ए बी या तो ऐसे ए ओ रह सकता है, यानी कि ए भी होगा, क्या होगा, ए भी, और क्या होगा, बी भी हो सकता है, बी, और कुछ नहीं, लेकिन उचित जो रहेगा एंटीजन आपका ए बी रहेगा, इसीलिए मैंने ए बी दिया। चलिए अब हम लोग समझेंगे, इतना हमने जाना कि कौन से ब्लड टाइप में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से ब्लड टाइप कौन से ब्लड को रिसीव करेगा, कौन से ब्लड को डोनेट करेगा, है ना, कौन से ब्लड टाइप किस ब्लड ग्रुप वाले से टेक करेंगे ब्लड को, और किसको किसको वो ब्लड देगा, कौन से व्यक्ति को ब्लड देगा। तो हम लोग पहले ब्लड देने वाले के बारे में बात करेंगे, है ना, कि कौन सा ब्लड देगा। ओके, तो ब्लड देने को हम लोग कहते हैं क्या है, रिसीव, और प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, ब्लड प्राप्त करने, जिससे प्राप्त करेंगे उसे क्या कहेंगे, रिसीव, और देने वाले को क्या कहते हैं, डोनर। ओके, चलिए तो रिसीव किससे होगा, टू रिसीव, RECEIV, टू रिसीव ऑफ ब्लड, टू डोनेट, टू डोनेट। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देंगे किससे रिसीव करें, जी जैसा एंटीजन रहेगा उसी प्रकार का ब्लड को क्या करेगा, रिसीव। अगर जिस प्रकार का उसके शरीर में एंटीजन है उसी प्रकार
उसी से आपको क्या कर सकता है, जैसा एंटीजन है, मान लेते हैं कि कोई ब्लड है, ब्लड के आरबीसी पर जैसा सरफेस पर वो एंटीजन है उसी प्रकार के व्यक्ति को वो ब्लड दे सकता है। जैसे इस पे क्या था, ए था और ओ था, इसीलिए ए और ओ को दे सकता है ना। जैसे इसमें आई पर ए था, इसीलिए आई पर ए था, ओ था, हम बना रहे थे ना, इसीलिए ए और ओ को देगा। ये किसको किनको देंगे, ये बी ओ को, ये क्या देंगे, ये सभी को देंगे, ए को, बी को, है ना। सॉरी, किससे ब्लड ले सकता है, ये ए और ओ से ब्लड आपको ले सकता है, ये बी और ओ से ले सकता है, ये किससे, ए बी और ओ से ब्लड ले सकता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, टू रिसीव मतलब प्राप्त करना होता है, किससे किससे ब्लड लेगा, ए और ओ से, बी और ओ से, ए बी और ओ से। ये जो है ओ जो है सिर्फ और सिर्फ किससे लेगा, ओ से लेगा, है ना, ओ से प्राप्त करेगा ब्लड। अब उसी तरीके से किसको डोनेट करेगा, ए है तो जिसमें ए रहेगा उसी को, ए और ए बी, इसमें देखिए ए है छुपा हुआ तो ए को, ए बी को भी आपको देगा ब्लड, बी देगा, बी और ए बी, क्योंकि इसमें देखिए छुपा हुआ है बी, है ना। किसको डोनेट करेगा, किसको देगा, है ना, ए बी है यहाँ तो ये सिर्फ ए बी को देगा, क्योंकि ए और बी दोनों में है ना। यहाँ पर ये किसको डोनेट करेगा, ये सभी को ब्लड आपको डोनेट करेगा, ए बी हो या वो आपको क्या हो, ओ हो, इस तरीके के। तो इसी कारण से प्रत्येक को देते हैं ब्लड, तो इसीलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सल, क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। और इनको ए बी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं, ये तो ब्लड ग्रुपिंग था, ब्लड ग्रुपिंग में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग था। अब हम लोग समझते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या है हम लोग जानेंगे। आरएच, चलिए आरएच हम लोग देखते हैं, आरएच ग्रुपिंग क्या है। देखिए आरएच जो है ना टर्म, आरएच टर्म कहाँ से आया, ध्यान दीजिए। आरएच टर्म एक मंकी था, किस प्रकार का मंकी था, रीसस था, रीसस मंकी था। कौन सा टाइप का, तो कहीं कहीं पर लिखा रहता माकाका रीसस मंकी। ओके, जनरली दुनिया में लगभग 87% लोग आरएच ग्रुपिंग ब्लड टाइप के होते हैं, है ना। यानी कि लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 80%, अदर बुक के अकॉर्डिंग 87%। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी कंटेंट का आपको डाटा है, ये अदर बुक का, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आरएच जो है, आरएच क्या होता है, जैसे ब्लड जो है हमारा ब्लड है, कोई कह रहे हैं चाहे हम कह रहे हैं कि मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, यानी कि हमारा ओ तो ब्लड टाइप हुआ, लेकिन पॉजिटिव जो हमने बोला, पॉजिटिव निगेटिव जो हमने बोला वो क्या हो गया, वो आरएच हो गया। यानी कि जिसमें एंटीजन पाया जाएगा तब आरएच पॉजिटिव होगा, एंटीजन नहीं पाया जा रहा है उसके ब्लड में तो समझिए कि आरएच निगेटिव है। तो एंटीजन इफ, ध्यान दीजिए, इफ एंटीजन प्रेजेंट होगा तब आरएच क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एंटीजन अब्सेंट होगा आरबीसी में तब आरएच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एंटीजन के कारण हम लोग समझते हैं, जैसे आरबीसी में यहाँ पर जैसे दो ब्लड हम लोग लेते हैं, हम इसमें दे रहे हैं कि इसके सरफेस पर कुछ ना कुछ है, और इसके सरफेस पर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग समझेंगे ये क्या हो गया, आरएच पॉजिटिव। कुछ नहीं है तो हम लोग इसको लिखेंगे आरएच नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आरएच पॉजिटिव रहेगा
तभी इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगा। RH निगेटिव रहेगा तो भी आपको एंटीजन के रिस्पॉन्स में बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो यहाँ पर मे भी बन सकता है, मे भी नहीं भी बन सकता है। ओके, कोई ऐसा नहीं है। चलिए अब हम लोग जो समझते हैं हेरिडिटी समझते हैं केस, है ना, RH फैक्टर का। ध्यान दीजिएगा, RH हेरिडिटी, RH हेरिडिटी। केस 1, देखिए अगर मेल क्रॉस करते हैं फीमेल के साथ, मेल क्रॉस करते हैं, क्या फीमेल के साथ क्रॉस कर दीजिए। जनरली केस 1 है, अगर ये RH पॉजिटिव है, कोई पिता, कोई पेरेंट्स में मेल पॉजिटिव है और ये RH निगेटिव है, तो उसका पूरा बच्चा 100 का जितने भी बच्चे हैं वो RH पॉजिटिव होंगे। ठीक है। केस दूसरा है, इस तरीके से केस मैंने पहला लिखा, अगर मेल यानी कि पेरेंट क्या है, पेरेंट्स में से पिता, उनके पिता फादर क्या है पॉजिटिव है और माता RH निगेटिव है, तो बच्चा क्या होगा, पूरा का पूरा 100% टोटल का टोटल RH पॉजिटिव होगा। अब केस हम लोग दूसरा जानने के प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर पिता भी RH पॉजिटिव है और ये भी आपको RH पॉजिटिव है, माता भी पिता, तो आपको यहाँ पर जो चांसेस है 50% क्या चांस बनेगा, 50% चांस RH पॉजिटिव का बनेगा, 50% चांस ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, RH निगेटिव होगा। ओके, इस तरीके से हमने समझ लिया। दूसरा बात है, दूसरा बात हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर RH पॉजिटिव ब्लड है किसी का, अगर RH पॉजिटिव ब्लड है तो RH पॉजिटिव ब्लड से माता पिता से जो बच्चे में आएगा वो क्या हो सकता है, से RH पॉजिटिव है, तो RH पॉजिटिव ब्लड किसको किसको दे सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय किसको किसको दे सकता है, वो RH पॉजिटिव को भी दे सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, RH ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर RH कोई पॉजिटिव है तो वो RH ब्लड जो है, RH पॉजिटिव ब्लड है उसको भी दे सकता है, RH निगेटिव वाले को भी दे सकता है, लेकिन RH निगेटिव वाले सिर्फ और सिर्फ RH निगेटिव वाले को देंगे, पॉजिटिव वाले को नहीं देंगे। तो ये है सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर, हिट लिस्ट पॉइंट देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसी पर जैसे हम लोग समझना चाहेंगे, प्रयास करते हैं समझने का। जैसे A प्लस है तो A प्लस को देगा और A माइनस को देगा, यानी कि A पॉजिटिव यानी कि एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन नहीं पाया जाएगा, दोनों को देगा। लेकिन A माइनस ब्लड है तो वो सिर्फ A माइनस को देगा। B प्लस है तो वो B प्लस और B माइनस को दोनों को देगा। B माइनस है तो B माइनस को देगा। B प्लस है तो वो किसको, A प्लस, B प्लस, AB प्लस, O प्लस, A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस को दे सकता है। आगे है AB अगर माइनस, अगर किसी का ब्लड है तो वो सिर्फ A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस वाले को ब्लड ट्रांसफ़र कर सकता है। अब आगे है O प्लस वाले, O पॉजिटिव वाले को भी, O निगेटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन O निगेटिव वाले भाई साहब सिर्फ और सिर्फ O निगेटिव वाले को ही ब्लड दे सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है O निगेटिव वाले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और A निगेटिव और B निगेटिव वाले में।
ओके, तो अगला हम समझेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी या RH मिसमैचिंग क्या है? RH मिसमैचिंग समझना है। RH मिसमैचिंग, RH इनकम्पैटिबिलिटी या तो मिसमैचिंग। ओके, ध्यान देंगे। यहाँ ध्यान देंगे, मेल है फीमेल है, कोई बॉडी मेल है फीमेल है। मेल जनरली क्या है, RH पॉजिटिव है, जबकि ये क्या है, RH नेगेटिव है। ध्यान दीजिए, ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है। दोनों में क्रॉस हुआ तो आपको आया क्या, मेल या फीमेल जो भी आया होगा, मेल या फीमेल जो भी ऑफस्प्रिंग आया होगा वो RH क्या होगा, प्लस होगा। वो RH क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या होता है कि मदर जब RH नेगेटिव होता है तो इसमें पैर, देखिए कहा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी या तो मिसमैचिंग में किस प्रकार का ब्लड होता है। RH नेगेटिव मैटरनल में होता है, जबकि फीटस में क्या होता है, RH पॉजिटिव हमेशा होता है ना। तो इसमें दो कंडीशन होता है कि जब अगर ब्लड फीटस से मैटरनल की तरफ जाएगा तो क्या होगा, दूसरा मैटरनल से फीटस की तरफ आएगा ब्लड तब क्या होगा। तो यहाँ पर हम दोनों समझाते हैं। तो इधर से ब्लड इधर आएगा तो क्या होगा, और दूसरा कंडीशन है कि फीटस से ब्लड मैटरनल की तरफ जाएगा तो क्या होगा। एक बात ध्यान दीजिए, कोई कहेगा जैसे देखिए ये मैटरनल ब्लड का क्या है, ये माँ का गर्भ है, बच्चा का क्या है, यहाँ पर पल रहा है, यहाँ पर बच्चा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर प्लेसेंटा है और अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो RH जो ब्लड जो होता है क्या होता है, मैटरनल का RH क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ब्लड अगर फीटस से अगर किधर की ओर जा रहा है, मैटरनल की तरफ, तो प्लेसेंटा रोक लेगा, बहुत कम ब्लड जाने देगा, जिससे आपको फीटस का ब्लड जो है कम डिस्ट्रॉय होगा। किसके एंटीबॉडीज़ के कारण से, मैटरनल के एंटीबॉडीज़ से, ठीक है। तो ये चांसेस है, यानी कि जब इधर से इधर ब्लड जब जाएगा तो काफ़ी जो है कम ब्लड डिस्ट्रॉय होगा, है ना। लेस फीटल ब्लड डिस्ट्रॉय ड्यू टू मैटरनल एंटीबॉडीज। ओके, लेकिन अगर इधर से अगर इधर आएगा, मैटरनल की तरफ से इधर आएगा, है ना, मैटरनल की तरफ से आएगा फीटस की तरफ ब्लड, तब क्या होगा, मैटरनल के ब्लड में एंटीबॉडी ज़्यादा पाया जाएगा। ये एंटीबॉडी ज़्यादा बना लिया होगा। इस एंटीबॉडीज़ के कारण ये जो फीटस है, फीटस का जो ब्लड है वो झेल नहीं पाएगा, RBC को डेथ करना स्टार्ट कर देगा। इस रेट से डेथ करेगा कि आपको अधमर्म हो जाएगा, बेचारा घायल हो जाएगा, सीवियर अनीमिया कंडीशन हो जाएगा, RBC का लॉस हो जाएगा शरीर में। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जॉन्डिस होगा, चांसेस क्या होगा कि बच्चा मर भी सकता है
है ना, या तो अगर बच्चा बचा तो मतलब कि काफ़ी वीक बच्चा होगा। सेकेंड प्रेगनेंसी में तो पूरा का पूरा चांसेस है कि पूरा का पूरा टोटली क्या हो जाएगा, ये बच्चा डेड कर जाएगा। तो 72 घंटा के अंदर क्या देना पड़ेगा, सुई देना पड़ेगा RH एंटीबॉडीज़ का, ठीक है, किसको, मदर को, ताकि ब्लड जो है नहीं जा पाए। ओके, तो इस तरीके से RH एंटीबॉडीज मतलब कि जो आपको एंटीबॉडीज बना रहा है उसको एंटी करने में मदद करे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, फीटल ब्लड is destroyed due to maternal antibodies comes at फीटल साइड। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन देखने को मिलेगा, सीवियर अनीमिया होगा, सीवियर अनीमिया कंडीशन देखने को मिलेगा, जॉन्डिस कंडीशन देखने को मिलेगा, है ना। ये जो बीमारी कहलाएगा, इस बीमारी को कहेंगे HDN। क्या कहा जाएगा, HDN। HDN का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, HDN का पूरा फुल फॉर्म होता है हीमोलाइटिक डिजीज, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। ओके, इसी को HDN को ही दूसरा नाम से जाना जाता है, क्या दूसरा नाम से जाना जाता है, आपके बुक में NCERT बुक में है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिस। ओके, इस तरीके से। तो हमने बताया आपको आज के दिनों में, आज बताया दैट इज ब्लड ग्रुप्स।